फिर अपने पढ़ रहे हैं फर्म का समापन। और इसमें आपके आज दो क्वेश्चन रहेंगे। तो पहला आपको दो क्वेश्चन दे रखा है, बैलेंस शीट आपको दे रखी है ए बी, एक फर्म में बराबर के साथ है और बैलेंस शीट आपको दे रखी है और ए और बी फर्म ने विघटन करने का निश्चय किया। 21/2020 को बैलेंस शीट दे रखी है और आपका पुस्तक ऋण बोलते देनदार डेटर्स 7.5% हानि पर वसूल किए, स्टॉक 3000 बेचा, प्लांट एंड मशीनरी से 700 वसूल किए, फर्नीचर से 250 वसूल किए, विघटन पर आपसे खाते होंगे। फर्म के विघटन के अंदर आप जानते हैं सभी साझेदारों का करके समूह समाप्त हो जाता है, बिजनेस बंद हो जाता है, सारी व्यापारिक प्रक्रियाएं बंद हो जाती है। इसमें आपको एक विशेष अकाउंट खोलना पड़ेगा, वसूली खाता, रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद में आपको इस क्वेश्चन के अंदर आपको कैश अकाउंट नहीं रखना है, कैश अकाउंट आपको अलग से खोलना पड़ेगा। उसके बाद में पार्ट करना जहाँ लास्ट निपटारा करके डिस्पोज करेंगे। तो फर्स्ट आपको बनाना पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाता। नंबर 2 कैश अकाउंट। नंबर 3 पार्टनर्स फंड अकाउंट, साझेदारों के पूंजी खाते। दो पार्टनर है ए बी पार्टनर्स है ए और बी। अब आपके 3 अकाउंट आपको खोले हैं। नंबर 1 रियलाइजेशन अकाउंट है, सेकंड कैश अकाउंट है और पार्टनर्स अकाउंट है। कैश अकाउंट का कहा नहीं जाएगा, लेकिन लास्ट में डिस्पोजल होगा, रिटर्न होगा, उसके लिए कैश अकाउंट खोलना अनिवार्य है। अब आपका पहला काम है बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट के एसेट्स में कोई कैश फ्लो नहीं है, कोई बैलेंस नहीं है। साझेदारों की पूंजी खाते का शेष आपका ए का 5500, बी का 4000 CR है। बाई बैलेंस बी कोई क्वेश्चन को पहले जब आपको अकाउंट पूछा जाए उसमें बैलेंस शीट का रहेगा। बाई बैलेंस बी 5500, 4000, ए का 5500, बी का 4000। अब ध्यान देना, अब इसकी प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले संपत्तियों को वसूली खाते के डीआर में ट्रांसफर करना, दायित्वों को रियलाइजेशन अकाउंट के सीआर में ट्रांसफर करना, उसके बाद में यदि कोई अवितरित लाभ है उसको सीधे पूंजी खाते में ट्रांसफर करना, उसके बाद में अवितरित हानि है उसको भी पूंजी खाते में ट्रांसफर करना, फिर संपत्ति से वसूली की प्रक्रिया शुरू करके सीआर शब्द आएगा, फिर कर्जे का भुगतान किया जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना, सबसे पहला काम है संपत्तियों के पुस्तक कर्जों को रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर करना। इससे क्या होगा कि एसेट अकाउंट क्लोज हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। यह फर्स्ट आ गया डीआर में टू स्टॉक 3600। इस साल बुक वैल्यू है। बुक डेट्स एंड टैक्स होते हैं, बुक डेट्स देनदार होते हैं। तो बुक डेट्स 6000, टू फर्नीचर 200, टू प्लांट एंड मशीनरी 900। अब यह ध्यान देना, आपने सांसद का प्रवेश पढ़ा, रिटायरमेंट डेट पढ़ा, बैलेंस शीट के एसेट पे जब भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको दिया जाए वो आपका लॉस है। उस लॉस को सीधे पार्ट अकाउंट में डेबिट में ट्रांसफर होगा, पार्ट अकाउंट में डीआर में टू P&L, उसमें लॉस अनुपात बराबर है 1700 है 850। अब उसके बाद में आएगी दायित्व के अंदर टैक्स आपको 1900, रियलाइजेशन अकाउंट के सीआर में बाई क्रेडिटर्स राशि 1900। अब उसके बाद में अन्य दायित्व नहीं है। अब आपका जनरल रिजर्व जिसका सीधा संबंध है 60,000 की पूंजी खाते से अवरुद्ध लाभ है और इस लाभ के अधिकार सभी साझेदारों का है। पार्ट अकाउंट के सीआर में बाई जनरल रिजर्व 1000 रुपये अनुपात का बराबर है 500 और 500 1:1 से बांटा है। कि बैलेंस शीट के अंदर की सारी बातें लगी। फर्स्ट आप ट्रांसफर किया एसेट्स को डीआर में, रियलाइजेशन में, दायित्व को ट्रांसफर किया, अवितरित हानि पूंजी खाते को डेबिट किया, अवितरित लाभ पूंजी खाते को क्रेडिट किया। अब आइए वसूली संपत्ति संदर्भ में
उसको ग्रेन देनदार डेटर्स 7.5% पानी का वसूल हुई। अब इनको बुक में आपको 6,000 दे रखा है, 6,000 का 7.5%। फर्स्ट आप आइए लीडरशिप और किसी रहेगा बाई कैश, उसमें एसेट रियलाइज्ड, एसेट रियलाइज्ड। अब नंबर 8 डेटर्स। अब ध्यान देना ना 6,000 है और 6,000 का 750 और उसके बाद में 300 450 450 बढ़ाइए 450 बढ़ाइए 55 50 5,550 7.5% घट के शेष से हमको रिकवरी रियलाइज वस्तु हुई। उसके बाद बोला इसमें स्टॉक 3,000 बेचा गया, लोगों को स्टॉक 3,000। फिर आपसे बोला है प्लांट वस्तु को देगा 700 में। नंबर 3 प्लांट 700 रुपये प्लांट वस्तु। उसके बाद फर्नीचर 250। नंबर 4 फर्नीचर 250। इन चारों का योग 4 एसेट को बेचा है जो आपकी राशि आई है 0 5 5 10 1 3 7 10 5 15 5 6 7 1 3 4 5 9 9,500। अब उसके बाद में बाहर आपकी सारी बातें लगी है। ये सब करने के बाद में आप उस बात का ध्यान देना दायित्व के बारे में बोला, लेनदार पर कुछ नहीं बोला, बिना कहे आपको पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बुक में लिखा लेनदार 1900 आप चुका, इसकी बदले बदले करो कैश अकाउंट में डीआर टू रियलाइजेशन 9,500 रुपये जो आपके एसेट से वसूली है। अब आइए लेनदार को चुकाने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट उसमें क्रेडिटर्स जिसका पेमेंट कर रहे हैं बिना के चुकाना पड़ेगा क्योंकि साधारण साहूकार है, इसको कोई दिवालिया नहीं है, इसको चुकाना पड़ेगा 1900। अब कैश अकाउंट के सीआर में बाय रियलाइजेशन 1,900। अब उसके अलावा कोई दायित्व नहीं है, सारा कंप्लीट हो गया। अब आपका पहला काम है वसूली खाता बंद करना। वसूली खाते में देखना किस साल गति का डीआर गति तो हानि होगी, सीआर गति बंद का लाभ होता है। क्या देखना डीआर 9 10 11,400 ये आपका सीआर डीआर का आपका है 0 9 18 20 26 26 2 3 5 11 12 11 400 0 0 2 1 1200 रुपये का आपका लॉस हो रहा है बाय लॉस। ए और बी 600 1200 रुपये है, चलता बराबर है 1200। अब जो होगा इसका 12,600 12,600। अब आपको इस लॉस को ट्रांसफर करना है पार्ट अकाउंट में डेबिट के अंदर टू रियलाइजेशन लॉस टू रियलाइजेशन लॉस 600 और 600। अब आपको लास्ट इसका करना है निपटारा डिस्पोजल। अब इसके अंदर पार्ट अकाउंट में जिस साल में कंपनी शामिल करना है सीआर पे ज्यादा है, सीआर के रूप में 6,000 4,500 डीआर टू कैश इनको पेमेंट कर रहे हैं अपन तो फाइनल सेटलमेंट। अब यहाँ देखना 6,000 है, इधर आपका है 814 6,000 सीआर है, डीआर है 1450 0 5 5 और 4 0 0 5 6 टू कैश है 4,550। अब उसके बाद में देखिए आप बी के सीआर के हो गए 4,500, डीआर में 814 1450 0 5 0 3 10 1 5 4 3,050 योग 6,000 4,500 अब इनको पेमेंट कर रहे हैं एंड करेंगे पार्ट अकाउंट दिया, एज का अकाउंट दिया, बी का अकाउंट दिया तो कैश और कैश अकाउंट के सीआर में है बाई एज का अकाउंट बाई 20 का अकाउंट
राशि 4,550, 3,050 और उसका योग कीजिए, वो बराबर होना चाहिए। ये हो गया 9,500, 0 0 1 और 6 और 15, 1 2 4 6 3 9, 9,500। इस तरीके से फर्म की जो समापन के समय आपको अकाउंट हमने खोले हैं। सबसे रिलायंस अकाउंट है, कैश अकाउंट है, पार्ट अकाउंट याद रखें। तो कैश अकाउंट बराबर इसका और आपको कैश में कोई गलती नहीं है। सही तरीके से आपको फर्म की डेटा उसकी बनती है के समय। यस, क्वेश्चन जो 2 है, अच्छा क्वेश्चन है, पूरा जानना। आपके 2-3 क्वेश्चन पहले भी मैंने करवाए हैं, मैंने आपको पहले समझाया है। जब किसी क्वेश्चन के अंदर आपको बैलेंस शीट आपको नहीं रखी है, तो फर्स्ट आपका काम है फर्म के विघटन के क्वेश्चन के अंदर मेमोरियल बैलेंस शीट स्मार्ट चिट्ठा बनाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पर बोला राम और श्याम के मध्य साझेदारी का 31/20 को विघटन हो गया। राम की पूंजी 17,000 रुपये और श्याम की पूंजी 3,000 रुपये थी। 2,000 रुपये श्याम द्वारा फर्म को दिए थे, 10,000 रुपये फर्म द्वारा राम को दिए थे और 20,000 रुपये लेनदारों को दिए थे। फर्म पुस्तकों में नकद व फर्नीचर क्रमशः 300 रुपये 1200 रुपये दिखाए गए थे। लाभांश अनुपात 2:1 है और उक्त दायित्वों का प्रतिनिधित्व करने वाली संपत्तियों से रिलायंस हुआ वसूला 40,000 रुपये, जो कि नकद फर्नीचर और श्याम वाली सारी बातें छोड़कर इसके अलावा फर्नीचर राम द्वारा 800 दिया गया और दायित्व का पुस्तक मूल्य पर निर्धारण कर दिया गया। वसूल आपको 200 रुपये फर्म विघटन की लेखांकन कीजिए या फर्म के खाते बंद की विघटन के समय। तो पहला काम आपको है मेमोरेंडम बैलेंस शीट आपको रन पड़ेगी, याद रखना। तो यहाँ फर्स्ट मेमोरेंडम बैलेंस शीट, मेमोरेंडम बैलेंस शीट। Liabilities, amount, yes, amount। अब आपको दिया है फर्स्ट पूंजी, आपको दी राम की पूंजी 17,000 कैपिटल, राम 17,000। सेकंड भागीदार है राम के बाद है श्याम, श्याम पूंजी 3,000। उसके बाद है 2,000 रुपये श्याम द्वारा फर्म को दिए हैं। एसेट में आएगा श्याम लोन, श्याम लोन 2,000 रुपये। श्याम लोन 2,000 रुपये फर्म इससे मांग रही है। फिर आपको रहा है 10,000 रुपये राम को दे थे, यहाँ आएगा आपका राम्स लोन, राम्स लोन 10,000 ये आपका फर्म का दायित्व है। फिर आपको क्वेश्चन में बोला है 20,000 रुपये लेनदारों को दे थे, आएगा दायित्व में क्रेडिटर्स, 20,000 20,000। फर्म की वस्तु में नकद फर्नीचर क्रमशः 300, एसेट में कैश 300। फर्नीचर बुकलेट जो आपको दे रखा है फर्नीचर का, फर्नीचर आपका 1,200 रुपये। लाभांश का 2:1 और वसूली हुई संपत्ति से 40,000 बांटा जाएगा। फर्नीचर आपने लिया 800 रुपये, दायित्व का भुगतान किया, वसूल है सारी चीज होगी। अब आपको दायित्व का योग करना है, दायित्व का योग कीजिए 20, 30, 40, 50,000। फिर देखो 20 + 30, 35, 40, 50 और यहाँ एसेट में आएगा सन्ड्री एसेट। जो डिफरेंस आपकी है, डिफरेंस या बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर। अब यहाँ देखिए 2, 3, 35 को बढ़ाइए आप, 46,500, 46,500 का डिफरेंस आएगा। योग करें 46 और 47, 48 तो 50, ये 50 ये आपका बुक, ये सभी एसेट का बुक में डिफरेंस आएगा 46,500। अब आपका प्रश्न बहुत तरह की बात है, जैसे अपन कर रहे थे बैलेंस शीट आपके सामने
मौजूद है, तब आपको अकाउंट बनाने होंगे। फर्स्ट रियलाइजेशन अकाउंट, नंबर 2 कैश अकाउंट, उसके बाद में ध्यान रखना तीसरा आता है पार्टनर्स अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। राम श्याम, राम श्याम, राम श्याम। अब आप स्पेशल, आप इस प्रश्न में आपको दिया है लॉन्स अकाउंट दे रखा है, याद रखें ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो फर्म के विघटन का जिसमें साझेदारों को ऋण है उसके अलग से अकाउंट खोलेंगे और उसका वहां निपटारा करेंगे। दो तरीके उसके होते हैं। तो फर्स्ट आप खोलिए श्याम लॉन, श्याम लॉन अकाउंट, एसेट में 2 बैलेंस बीडी, 2 बैलेंस बीडी, राशि आपकी है श्याम लॉन 2000 रुपये। उसी बात से सेकंड अकाउंट आप खोलिए इसका राम्स लॉन, राम्स लॉन सीआर में आएगा बाय बैलेंस बीडी, दायित्व दे रखा आपको 10,000 रुपये। अब उसके बाद में बैलेंस शीट कैश का 2 बैलेंस बीडी, 2 बैलेंस बीडी और कैश की राशि आपको दे रखी है 300, बैलेंस शीट के एसेट में है 300। अब उसके बाद में पार्टनरशिप अकाउंट के सीआर में आई बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी 17,000 और 3,000। 17,000 3,000 ये आपकी राम और श्याम को होंगे। अब ध्यान रखना इस पर नई बात क्या है, आपको ऐसा दिया श्याम लॉन अलग से अकाउंट खुलेगा क्योंकि साझेदार का ऋण खाता है, अलग से अकाउंट खुलेगा और फिर है श्याम लॉन। अब यहाँ एसेट्स के लिए दे रखा है डेबिट में 2 बैलेंस बीडी लिखा है, दायित्व जो राम लॉन दे रखा 10,000 बाय बैलेंस बीडी फर्म से वो मांग रहा है अपने दायित्व। अब आपका पहला काम है इस श्याम लॉन और राम लॉन को निपटा दीजिए। तो श्याम लॉन को निपटाने का तरीका 2 है, इसको आप चुका दीजिए, इसे प्राप्त कर लीजिए बाय कैश और उसके बाद इसको चुका दीजिए टू कैश, या इसको पूंजी खाते में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, वहां ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा तरीका है आप इसे ध्यान रखिए बाय कैश, बाय कैश 2,000 रुपये खाता बंद हो जाएगा 2,000 और कैश अकाउंट के डेबिट में आएगा 2 श्याम लॉन, 2 श्याम लॉन 2,000 रुपये इससे हमको वसूल हो गए। उसी प्रकार से राम लॉन के डेबिट में इसको चुकाइए 2 कैश 10,000 योग 10,000 और कैश अकाउंट के सीआर में आएगा बाई राम लॉन, उसको पेमेंट किया हमने लास्ट उनके खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं, यहाँ कर दीजिए उसको चुका दीजिए। अब आपका हमेशा की तरफ पहला काम है रियलाइजेशन के डीआर में संपत्ति को ट्रांसफर कीजिए। संपत्ति में आपको श्याम छोड़िए, कैश छोड़िए, फर्नीचर टू फर्नीचर जो भी पुस्तकों में आपको दे रखा है टू फर्नीचर 1,200 रुपये, टू सन्डी एसेट, टू सन्डी एसेट राशि आपको दी 46,500, 2 ही एसेट है, बाकी कैश का आपको बैलेंस में दिया। इसके बाद में श्याम लॉन का निपटान कर दिया। दायित्व में आइए एक दायित्व आपको दिया कैरेक्टर्स, जबकि राम लॉन का डिस्पोजल आप कर चुके हैं। यहाँ रियलाइजेशन के सीआर में आएगा बाई कैरेक्टर्स 20,000 रुपये। अब आप प्रश्न को देखिए, प्रश्न में बोला इसमें संपत्तियों से वसूली हुई 40,000 रुपये कैश फर्नीचर और श्याम लॉन को छोड़कर इस रियलाइजेशन के सीआर में आएगा बाई कैश
एसेट रिलाइज्ड 40,000 रुपये मैंने संपत्ति से वसूल हुई, कैश फर्नीचर और सामान को छोड़ती गई। और कैश के डीआर में 2 रियलाइजेशन 40,000। अब आप देखो आगे फिर बोल रहा है पुस्तक मूल्य के नेटवर्क का दायित्व है कैरेक्टर्स उसको चुकाइए। रियलाइजेशन के डेबिट में 2 कैश कॉस्ट में क्रेडिटर्स पुस्तक मूल्य 20,000 रुपये और कैश अकाउंट के सीआर में बाय रियलाइजेशन 20,000। अब उसके बाद में लास्ट एक बोला है वसूली खर्च 200 रुपये है। रियलाइजेशन के डेबिट में 2 कैश कॉस्ट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 200 रुपये और कैश अकाउंट के सीआर में पेमेंट हमने किया है बाय रियलाइजेशन 200। अब आप फिर एक बार चेक कर लीजिए, इसमें आपका लॉन में एक लेनदार का राम लोन का आपने पेपर कर दिया, सारी चीजें होगी। अब आपका पहला काम वसूल खाता क्लोज कीजिए। तो वसूल खाते का परिणाम देखना, डीआर को ज्यादा है, कहानी हो रही है 0 0 2 5 7 9 6 2 5 7 9 1 6 7 और 6। तो देखिए आप 5 को 7 को 9 6 7 4 को 6। चेक करवा 2 5 7 को 9 6 7 4 को 67,900 और यहाँ 60,000 है। पैलॉस राम श्याम ये आपके 7,900 है। अनुपात आपका है 2:1 2:1 से इसको डिवाइड कीजिए इस आने को 7,900 क्योंकि 2/3 5266 52,697 2633 7 3 10 1 10 1 9 7 67,900। अब इसको ट्रांसफर कीजिए पार्ट अकाउंट के डीआर में 2 रियलाइजेशन लॉस राशि 52,67 2633। ये समझने के बाद में आपको लास्ट लेटर करना है पूंजी खाते के द्वारा। अब पूंजी खाते देखिए आप सीआर को ज्यादा है 17,000 3,000 2 कैश फाइनल सेटलमेंट और यहाँ पे सीआर में 17,000 है। इसको पेमेंट करें दोनों को अपन कर रहे हैं 17,000 माइनस 5267 11,733 इसको पेमेंट। सेकंड 3,000 माइनस 26,33 3,000 माइनस 26,33 367 योग को 17,000 3,000। अब कैश के सीआर में आएगा कैश अकाउंट के सीआर में बाई राम कट्टन बाई श्याम कट्टन राशि 11,733 और 367 योग समानो 40 42 300 42,300
CR के पेपर 10,000 20 30,000 प्लस 200 प्लस 11,733 11,733 प्लस 367 42,300 इसका जो आएगा जगह नहीं है 42,300। इस तरीके से फर्म के अकाउंट बंद होंगे। इसमें आपको विशेष बात ये समझनी है कि यदि किसी पोर्शन के अंदर साझेदार के ऋण खाते दे रखे हैं तो अलग से आपको अकाउंट खोलने हैं, वहां से आपको निर्भर करना है। दो तरीके होते हैं, बाय कैश टू कैश में आपकी एसेट है और ये आपका दायित्व है। मान लो आप यहाँ निर्भर नहीं करना चाहते तो साझेदार की पूंजी खाते में आप ट्रांसफर कर सकते हैं बाय श्याम कैपिटल और वहां रहेगा टू राम्स कैपिटल और यहाँ खतरे होगी और उसके बाद में आपको लास्ट अपना बन जाएगा। इस तरीके से प्रश्न आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट आपको अगले वीडियो को धन्यवाद। धन्यवाद।